आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय लिखते हैं। ये गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स फाई, जो कि लिखा जाता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि ये गाउस की प्रमेय है कि किसी बंद पर से गुजरने वाला जो नेट विद्युत फ्लक्स है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ Q है बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश तथा Q नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। यदि अंदर कोई और माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह उस माध्यम की विद्युतशीलता हम लिखेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो लिखा जाता है E डॉट डी एस। तो अतः हम लिख सकते हैं कि E डॉट डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसका प्रयोग करेंगे हमारे इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, इसको मैं इधर बीच में गोला लगा रहा हूँ। इस गोले का अर्थ है कि एक बंद पृष्ठ पर। तो अब गॉस प्रमेय की सहायता से हमें एक बिंदु आवेश के कारण इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बिंदु क्षेत्र के कारण मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, उसके लिए सबसे पहले एक बिंदु आवेश इस प्रकार बना लिया जिस पर कि Q आवेश है, और एक हमने इस प्रकार एक गाउसियन पृष्ठ ले ली, एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। तथा ये इस पृष्ठ की त्रिज्या है R और इस पृष्ठ पर एक बिंदु है P। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम क्या लिखेंगे? गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये लिखा जाएगा E सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि यह निर्वात में है और Q इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश है। अब यदि हम इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना करें ds का, यानी कि एक ds अल्पांश की कल्पना करें, तो हम देख सकते हैं कि इस बिंदु पर Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, यानी कि E की दिशा ये है और ds की दिशा भी ये है। यदि इस पर पृष्ठ पर सरफेस होता तो यानी कि ये भी r दूरी पर है, तो इधर ds की दिशा ये है और E की दिशा ये है। तो यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो Q है यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार खींची जाती है, और इसी के अनुसार हम विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखते हैं। तो यानी कि इसके हर एक क्षेत्रफल पर जो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों की दिशाएं समांतर होगी। तो यानी कि E समांतर है ds के, तो हम E डॉट ds को लिख सकते हैं E ds के बराबर। तो अतः E ds बराबर हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि प्रत्येक बिंदु इससे समान दूरी पर है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रफल आवेश से समान दूरी पर है, तो यदि समान दूरी पर है तो E का मान नियत हो जाएगा। E बाहर आ जाएगा, ds अंदर है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ds का क्या अर्थ है? ds बराबर गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब यदि हम देखें तो गाउसियन पृष्ठ क्या है, गाउसियन पृष्ठ एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो अतः E गुणा 4πr² बराबर Q। तो E का मान हम लिख सकते हैं आसानी से Q बटा 4πε0 गुणा r²। और इसको, और चूंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर k होता है, तो अतः हम लिख सकते हैं KQ/r²। तो चूंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम KQ/r² के बराबर लिखते हैं, और हम जानते हैं कि कूलाम का नियम भी यही कहता है, मतलब कूलाम के नियम के अनुसार यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो भी यही मान आता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।